ग्वालियर का ऐतिहासिक किला राजा शौर्य सेना द्वारा शुरू किया गया था, जिन्होंने 773 में पठार के चारों ओर किलेबंदी प्रणाली को समाप्त किया था। बेसाल्ट चट्टानी पहाड़ियों पर इसकी रणनीतिक स्थिति के अनुसार इसका उल्लेख गोपाचला, गोपगिरी और अन्य संबद्ध नामों के रूप में किया गया है, जिनका पुराने संस्कृत शिलालेखों में सभी अर्थ चरवाहों वाली पहाड़ी है। ऐसा प्रतीत होता है कि आधुनिक नाम ग्वालियर प्राचीन नामों में से एक गोपालिकेरा से लिया गया है। ग्वालियर किले का एक लंबा इतिहास है जो पाषाण युग से जुड़ा है, जैसा कि ग्वालियर से 3 किलोमीटर पश्चिम में गुप्तेश्वर में खोजी गई कई कलाकृतियों से पता चलता है। इस क्षेत्र के शुरुआती शासकों में मौर्य, शुंग, कुषाण और नाग शामिल थे, जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी तक वहां सत्ता संभाली थी। गुप्तों ने 5वीं शताब्दी ईपू की अंतिम तिमाही तक इस स्थान पर शासन किया। 525 में मेहरकुला इस क्षेत्र पर शासन कर रहा था, जिसका उल्लेख किले के सूर्य मंदिर पर पाए गए शिलालेखों से मिलता है। किले पर अगला ऐतिहासिक रिकॉर्ड चतुर्भुज मंदिर पर 875 और 876 ईस्वी के 2 शिलालेख हैं, जो दर्शाते हैं कि ग्वालियर को कनौज राज्य में शामिल किया गया था। 1398 से 1516 तक ग्वालियर तोमरों के राजपूत राजवंश के अंतर्गत आया और राजा मानसिंह तोमर के शासनकाल में इसका बड़े पैमाने पर निर्माण किया गया। उनकी मृत्यु के कुछ ही समय बाद किला इब्राहिम लोदी के हाथ में आ गया और मुगल सल्तनत के पास चला गया, जब इब्राहिम दिल्ली में लोदी राजवंश का उत्तराधिकारी बना। यह किला 1550 में अकबर ने शेरशाह सूरी से पुनः प्राप्त कर लिया था। मुगल साम्राज्य के पतन और पतन के साथ ग्वालियर मध्य भारत में सिंधिया द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली उभरती मराठा शक्ति के हाथों में चला गया। दूसरे मराठा युद्ध के दौरान जनरल व्हाइट ने बमबारी की और किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन 1805 में हस्ताक्षरित एक समझौते के तहत इसे 1857 तक सिंधिया को वापस दे दिया गया। 1886 तक यह ब्रिटिश कब्जे में था, जब अंततः इसे झांसी के बदले में सिंधियाओं को बहाल कर दिया गया। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद ग्वालियर किले सहित नवगठित भारतीय राज्य का हिस्सा बन गया। किले और ग्वालियर के साथ सिंधिया राजवंश का जुड़ाव जारी रहा, लेकिन यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और मध्य प्रदेश राज्य पुरातत्व के तहत संरक्षित स्मारकों के अंतर्गत आ गया। विचित्र इतिहास के कारण किले में शैली और टाइपोलॉजी दोनों के संदर्भ में संरचनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। किले में महल संरचनाओं में से मान मंदिर महल और गुजरी महल का निर्माण 15वीं शताब्दी में राजा मान सिंह तोमर द्वारा किया गया था। बाग पेंटिंग के अवशेष मान मंदिर के महल के अग्रभाग को सजाने वाली चमकदार टाइलों पर पाए जाते हैं। गुंबददार बुर्ज, बाजों को सहारा देने वाले सुंदर नक्काशीदार ब्रैकेटों की एक पंक्ति और नक्काशीदार मोल्डिंग के कुछ क्षैतिज बैंड जो तामचीनी टाइलों से जड़े हुए हैं, गुजरी महल के सरल और विशाल अग्रभाग को तोड़ देते हैं। करण मंदिर का निर्माण 1454 के बीच तोमर वंश के दूसरे राजा कीर्ति सिंह ने करवाया था। विक्रम महल का निर्माण 1516 में विक्रमादित्य सिंह, मान सिंह तोमर के सबसे बड़े पुत्र द्वारा किया गया था। यह मान सिंह महल और करण महल के बीच स्थित है। किले में बाद में सल्तनत और मुगल शासकों द्वारा निर्मित प्रभावशाली महल संरचनाएं भी हैं। जहांगीर महल को शेर महल कहा जाता था क्योंकि इसे शेरशाह ने बनवाया था। शाहजहां ने शाहजहां महल का निर्माण कराया, जो जहांगीर महल के ठीक सामने है। इसका निर्माण मुगल शैली में किया गया है, लेकिन यह उस समय के अन्य मुगल महलों की तुलना में काफी कम अलंकृत है। प्राचीन मंदिरों में ग्वालियर किले में तेली का मंदिर शामिल है, जो भगवान शिव, विष्णु और मातृकाओं को समर्पित है। चतुर्भुज मंदिर अपने गणितीय संबंध के कारण महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जहां गणित में शून्य का दूसरा सबसे पुराना संदर्भ एक नक्काशी में देखा जाता है।
आसपास के जुड़वा मंदिरों को सास बहू मंदिर के नाम से जाना जाता है। बड़ा सास बहू मंदिर, जो विष्णु को समर्पित एक हिंदू मंदिर है, पर 1150 ईस्वी का एक शिलालेख है। किले के क्षेत्र में ग्वालियर किले की जैन रॉक कट मूर्तियां भी हैं, जो किले की दीवार के नीचे खड़ी चट्टान में गुफाओं और ताकों में उकेरी गई हैं। प्रमुख मूर्तियां 5 समूहों में आती हैं, जो पश्चिम में सिद्धांचल, पूर्वाही समूह, गोपाचल पर्वत, एसई समूह, एसडब्ल्यू समूह, एनडब्ल्यू समूह, एनई समूह में हैं। इन सभी का निर्माण तोमर वंश के शासन के दौरान 1450 से 1480 तक 3 वर्षों की अवधि के भीतर किया गया था। किले में प्रभावशाली प्राचीर और प्रवेश द्वार हैं। इसका प्राथमिक प्रवेश द्वार इसके पूर्वी हिस्से में है, जहां एक लंबा रैंप 6 द्वारों के माध्यम से चट्टान के शिखर तक चढ़ता है। मान सिंह तोमर द्वारा निर्मित मान मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार हाथी पोल गेट या हथियापौर है। गणेश द्वार का निर्माण राजा डूंगर सिंह तोमर ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। लक्ष्मण द्वार का निर्माण 15वीं शताब्दी में किया गया था और इसका नाम तोमर वंश के लक्ष्मण सिंह के नाम पर रखा गया है। इंडोला गेट, जिसे बादल महल गेट के नाम से भी जाना जाता है, 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका नाम राजा मान सिंह के चाचा बादल सिंह तोमर के नाम पर रखा गया है। ग्वालियर गेट किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, जो ऐतिहासिक शहर ग्वालियर को किले से जोड़ता है। आलमगिरी गेट के रूप में भी जाना जाता है। इसका श्रेय मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल को दिया जाता है। द्वार और कोने के बुर्जों पर छतरियां रखी गई हैं। इसकी वास्तुकला मुगल और राजपूत शैली में बनाई गई है। जल प्रबंधन प्रणालियों में किले में मानसरोवर ताल, गंगोला ताल, एक खंबा ताल, कटोरा ताल, रानी ताल, छेदी ताल और जौहर कुंड जैसे कई जलाशयों तक पानी की पहुंच है। गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद साहिब के स्मारक के रूप में कार्य करता है। भीम सिंह राणा छतरी का निर्माण उनके सम्मान में राणा द्वारा बनाई गई झील के करीब किया गया था और जिसे स्थानीय लोग भीमताल कहते हैं। भीम सिंह राणा ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने मुगल बादशाहों से ग्वालियर का किला वापस हासिल किया था। महाराजा माधोराव सिंधिया द्वारा 1897 में स्थापित सिंधिया स्कूल भी किले परिसर के भीतर स्थित है। ग्वालियर किले को यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में भी पहचाना गया है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल HG फॉर मोर हिस्टोरिकल कंटेंट।